This conference will now be ग्रेजुअली recorded. हमारे यहाँ से पार्टिसिपेंट्स घट रहे हैं, काफी सारे अच्छे लोग जो है, मतलब पहले दिन 50 थे, दूसरे दिन 52 थे, उसके बाद में कल 47 हुए, आज 31 ही अवेलेबल है। बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तक हमने जो है वो सिंगल कैंडल पैटर्न सीखा। उसके बाद में हमने 2 कैंडल स्टिक का पैटर्न सीखा। आज हम सीखने जा रहे हैं 3 कैंडल स्टिक का पैटर्न। ठीक है सर। तो थोड़ा सा एक और चीज, कैंडलस्टिक का पैटर्न जब भी हम सीखते हैं तो प्लीज माइंड में रखिए कि कैंडलस्टिक पैटर्न में जितना भी मैं रूल्स एंड रेगुलेशन बता रहा हूँ वो सबको फॉलो होना कंपलसरी है। अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलती है उस कैंडल के फॉर्मेशन पे, क्योंकि हर दिन हर कैंडल जो है वो नया फॉर्मेशन बनाता है। सेम चीज आप देखोगे 5 मिनट में देखोगे तब भी एक फॉर्मेशन बन रहा है, 10 मिनट में भी एक फॉर्मेशन बन रहा है, आधे घंटे में भी फॉर्मेशन बन रहा है, और पूरे दिन में जितने भी मिनट के आप कैंडल्स बना रहे हो हर एक कैंडल बन रहा है। पर जब तक रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ में वो डे में कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन नहीं बनेगा तब तक वो उसका कोई वैलिडिटी मेरे हिसाब से नहीं है। हम बेसिस ऑन डे, जब हम ट्रेड प्रिडिक्शन कर रहे हैं तब। ठीक है, तो प्लीज फॉलो द रूल्स। कैंडलस्टिक में रूल्स को ब्रेक करना बहुत गलत चीज है। अब तक हमने सीखा, जो भी सीखा है उसका एक प्रीकैप कर लेते हैं। डोजी स्टार सीखा, सिंगल कैंडलस्टिक का पैटर्न में डोजी की पैटर्न सीखी, जिसमें पहला था डोजी स्टार, दूसरा था लॉन्ग लेग डोजी, तीसरा था ड्रैगन फ्लाई डोजी, चौथा था ग्रेवस्टोन डोजी। ठीक है, उसके बाद में हमने 2 कैंडल का पैटर्न सीखा। उसके बाद में हमने हैमर और हैंगिंग मैन सीखा। हैमर जो है वो बॉटम पे बनेगा, हैंगिंग मैन जो है वो टॉप पे फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सिंपल वन सिंगल कैंडल के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, सब रूल्स एंड रेगुलेशन हैमर और हैंगिंग मैन में लगते हैं। डोजी में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सभी डोजियों में समानता से लगते हैं। उसके बाद में हमने 2 कैंडल का पैटर्न सीखा, जिसमें जिसमें पहली चीज थी बुलिश इंगल्फिंग, दूसरी चीज थी बैरिश इंगल्फिंग। उसके बाद में हमने सीखा डार्क क्लाउड, बुलिश हरामी, फिर बैरिश हरामी और हरामी क्रॉस। उसके बाद हमने सीखा डार्क क्लाउड कवर और पियर्सिंग लाइट। ठीक है, इतना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। इसमें से किसी को किसी में क्वेश्चन है तो बोल दीजिए, अभी उसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सर आज के चार्ट में सभी लोगों ने एक चीज डार्क क्लाउड में सबसे बड़ी गलती क्या की थी कि, तो डार्क क्लाउड जो है उसमें सिंपल सा चीज है, अप ट्रेंड पे कहीं पे ग्रीन कैंडल बनता है, उसके बाद में गैप अप ओपनिंग होके कैंडल 50 to 70% पे क्लोजिंग होती है। जब हमारा एंट्री पॉइंट का कैंडल बनेगा उस टाइम पे वो गैप डाउन होना कंपलसरी है। जब हम एंट्री तभी डार्क क्लाउड में करेंगे जब वो गैप डाउन ओपनिंग होगा। क्लियर है सर? यस सर, यस सर। सर एक एक कैंडल्स के आप रूल्स रेगुलेशंस आप बोल गए, हम लोग नोट नहीं कर पाए, तो कैन वी गेट इट ऑन हाँ जी सर, कोई पेपर? दिक्कत नहीं है, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन फिर से हम कर देते हैं। हाँ जी। ठीक है, पहली चीज, हमारा कैंडलस्टिक का पैटर्न जो है वो 21 डेज के हाई या लो पे फॉर्मेशन होना चाहिए। 21 डेज के हाई या लो पे हाँ जी, जरा आप स्लो बोलिए, मैं जरा नोट कर लेते हैं। ओके महेंद्र जी। हाँ जी, हाँ 21 डेज। हाँ, हमारा डोजी डोजी का पैटर्न, डोजी कैंडलस्टिक का पैटर्न जो है वो 21 डेज के हाई या 21 डेज के लो पे फॉर्मेशन होना चाहिए। दूसरा रूल हमारा ये है कि उस कैंडलस्टिक का जो पैटर्न हमको मिल रहा है उस टाइम पे वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए।
जिस कैंडल पे हमारा फॉर्मेशन बन रहा है उस कैंडल पे वॉल्यूम हाईएस्ट होना चाहिए। उसके बाद का हमारा हैमर का रूल है कि जितनी भी बॉडी होगी उससे 3 टाइम्स का शेडो होना चाहिए। हैमर और हैंगिंग मैन के लिए रूल है कि जितनी बॉडी होगी उससे 3 टाइम्स का शेडो होना चाहिए। हमारी बाइंग की एंट्री कैंडल के हाई को ब्रीच करने के बाद में आएगी। हमारी बाइंग की एंट्री कैंडल के हाई को ब्रीच करने के बाद में होगी। और कैंडल का लो जो है वो हमारा स्टॉप लॉस इनिशियली रहेगा। इनिशियली स्टॉप लॉस हमारा जो लो है वो रहे, कैंडल का लो जो है वो हमारा इनिशियली स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, ठीक है। और सिमिलरली सेलिंग में जो है वो लो ब्रिज करने के बाद में हमारा सेलिंग पॉइंट एंटर होगा और कैंडल का हाई जो है वो हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस रहेगा। हाँ जी। और हम स्टॉप लॉस जो है वो 2 दिन के कैंडल के हाई और लो को ट्रेल करके हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे पोजीशन। ठीक है सर, यही रूल्स एंड रेगुलेशन सभी में लागू होते हैं। हाँ जी सर। हाँ जी सर, मैं पूछ रहा था, अभी आपने जैसे बताया था कि एंट्री हमारी हाई या लो को ब्रीच करेगी तब होगी, तो उसमें सर हमको हाँ जी ये सर। देखना है कि सस्टेन कर रहा है या जैसे हाई ब्रीच हो एंट्री ले लेनी है। उसकी हाँ जी, हाई ब्रीच करने के बाद में आप 5 मिनट का कैंडल देख सकते हो उसको सस्टेन होने के लिए। अच्छा हाई अच्छा, ब्रीच के ओके। कैंडल पे कंफर्मेशन के लिए आप वेट कर सकते हो। नहीं करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पर सेफ साइड 5 मिनट का कैंडल आप कर सकते हो। ओके सर, ओके। ठीक है सर, मैं आपको जो टेक्निक सिखा होगा या इसके बाद में मल्टी कंफर्मेशन के साथ में जो टेक्निक सिखा होगा ना, तो उसके लिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, पर फिर भी सेफ साइड के लिए ये चीज जरूरी है कि 5 मिनट तक उसको सस्टेन होने देना है। और 5 मिनट को सस्टेन हो गया तो उसके बाद में हम एंट्री कर लेंगे बिंदास से। ओके सर, गॉट इट। कैंडलस्टिक पैटर्न में कोई किसी को डाउट है अभी? नो सर। अब तक के जो सिंगल कैंडल और 2 कैंडल्स का जो पैटर्न सीखा उसमें कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ लीजिए। तो पियर्सिंग का फिर से बता दीजिए एक बार, पियर्सिंग लाइन। हेलो सर। पियर्सिंग लाइन का। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर। हरामी क्रॉस तो हरामी क्रॉस के लिए 21 डेज का रूल नहीं रहता है। नहीं, हरामी क्रॉस के लिए 21 डेज का रूल्स लागू नहीं होगा। उसमें ट्रेंड जरूरत होगी कि ट्रेंड जो है वो बुलिश है या बेरिश है। एकदम से साइडवे का ट्रेंड होगा तो उसमें वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके ओके सर, थैंक यू। मतलब कॉन्स्टेंटली एक ही नैरो रेंज में अगर कोई भी स्टॉक चल रहा है, नैरो रेंज में चल रहा है, मतलब आप समझ रहे हो ना कि एक ही रेंज है कि 20 से 30 पॉइंट की रेंज में कॉन्स्टेंटली स्टॉक चल रहा है 4-5 दिनों से, तो उस टाइम पे वो वैलिड नहीं रहेगा, बाकी वो सभी जगह पे चलेगा। सर शायद डॉक्टर रेड्डी में अभी डार्क क्लाउड बना है। देख लेते हैं साथ बाद में। आज गैप ओके डाउन नहीं सर। हुआ होगा शायद, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट। पियर्सिंग लाइन के बारे में अभी कोई पूछ रहा था तो एक बार उसको रिपीट कर लेता हूँ। सर ये 2 कैंडलस्टिक का पैटर्न है। एक डाउन ट्रेंड पे बनता है, पियर्सिंग लाइन जो है वो डाउन ट्रेंड में बन रहा है। एक कैंडल स्टैंडर्ड वाली रेड कैंडल आएगी अपनी, उसके बाद में दूसरी कैंडल जो आएगी वो गैप डाउन ओपन होगी और फर्स्ट कैंडल जो हमारी रेड वाली कैंडल है उसका 50% से या 75% पे क्लोजिंग देगी। 50% से ज्यादा पे क्लोजिंग दे रही है तो बेस्ट पोजीशन है, और उस पे हम एंट्री जो है वो गैप अप होने के बाद में हम उसमें एंट्री करेंगे। डाउन ट्रेंड पे अगर रेड कैंडल बन रही है और गैप डाउन होके कोई ग्रीन कैंडल 50% या 60% या 75% पे
क्लोज आ रही है और अगले दिन गैप अप ओपनिंग हो रहा है तो हम उसको बाय करेंगे गैप अप ओपनिंग के बाद में। ओके सर। ठीक है सर। एक चीज, डार्क क्लाउड कवर और पियर्सिंग लाइन दोनों में स्टॉप लॉस बहुत बड़े हो रहे हैं, पर उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, शायद ज्यादातर स्टॉप लॉस उसमें हिट नहीं होते, मतलब 100 में से एक आध चांसेस ऐसा है कि वहां पे स्टॉप लॉस हो, तो 99 टाइम पे वो सही रहता है, तो एक आध बार में एक्सेप्शन निकल सकता है उसमें। ओके और सर। गैप की थियरी हाँ, और जब गैप की थियरी समझा होगा तो आपका स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो उसको, तो वो भी एक बेनिफिट आपको डार्क क्लाउड और पियर्सिंग लाइन में मिल जाएगा आपको। ओके सर। इसमें 21 दिन का रूल्स लागू होगा पियर्सिंग लाइन में? डार्क क्लाउड में ट्रेंड, उसमें 21 दिन का रूल नहीं लागू होगा सर, पर उसमें ट्रेंड लागू होगा, ये बेरिश ट्रेंड में होना चाहिए। पियर्सिंग लाइन जो है वो बेरिश ट्रेंड में होना चाहिए और डार्क क्लाउड जो होगा उसमें बुलिश ट्रेंड होना चाहिए सर। ठीक है सर। ये ट्रेंड है वो बेरिश ट्रेंड है, तो यहाँ पे पियर्सिंग लाइन बनी है। अगर यही ट्रेंड ऊपर की ओर पे है और यहाँ पे जो बना है ऐसा, यहाँ पे कोई फॉर्मेशन बनता है डार्क क्लाउड का, तो अपर ट्रेंड है उस तरीके से। यहाँ पे 21 दिनों का रूल लागू नहीं हो रहा है। अब आ रही है 3 कैंडल की पैटर्न। यहाँ पे हमारा 21 डेज का रूल कहीं पे भी लागू नहीं हो रहा। अब हम जो सीखने जा रहे हैं वो 3 कैंडल के पैटर्न सीखने जा रहे हैं। यहाँ पे आपको 21 दिनों का रूल लागू नहीं हो रहा है। ठीक है सर। सबसे पहली चीज सीखेंगे हम फ्री इनसाइड अप। एक्चुअली ये बुलिश पैटर्न है। पहली कैंडल रेड कैंडल होगी, उसके बाद में फर्स्ट कैंडल जो है वो बड़ी वाली बेरिश कैंडल होगी, उसके बाद में हमारी एक बुलिश कैंडल आएगी जो गैप अप होके उसी कैंडल में क्लोज होगी। मतलब हमने जो हरामी सीखा ना, बुलिश हरामी, उस टाइप का पहली 2 कैंडल फॉर्मेशन बनाएगा और उसके बाद में थर्ड कैंडल जो आएगी अपनी, वो फर्स्ट कैंडल के हाई के आसपास में क्लोजिंग देगी। वो भी ग्रीन कैंडल ही होगी, पर वो थर्ड कैंडल के हाई के आसपास में हमको क्लोज देगी। तो जैसे कि हमारा बुलिश हरामी जो था, जो बुलिश हरामी वो जितना वीक पैटर्न था ना, उतना ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न ये 3 इनसाइड अप हो जाएगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट कैंडल जो है वो बड़ी वाली बेरिश कैंडल मिलेगी, उसके बाद में दूसरी कैंडल जो है वो लिटिल बुलिश एंड क्लोज इन द फर्स्ट कैंडल। पहली कैंडल के अंदर दूसरी कैंडल क्लोज आएगी। हमारी तीसरी कैंडल जो बनेगी वो कैंडल फर्स्ट कैंडल के हाई के आसपास में क्लोज आएगी। एग्जैक्ट हाई पे क्लोज आए वो भी जरूरी नहीं है, और हाई के थोड़ा सा नजदीक आ जाए तो उसकी वो भी चल सकता है, पर क्लोजिंग हाई के आसपास होनी चाहिए फर्स्ट कैंडल के। ये मेन रूल है इसका। ठीक है। सेम डे पे अगर वॉल्यूम मिल रहा है, सेम डे पे अगर वॉल्यूम मिल रहा है, बेस्ट पैटर्न है। तीनों दिन का सेम वॉल्यूम मिल रहा है, सबसे बेस्ट है। अगर तीनों कैंडल में सेम वॉल्यूम मिल रहा है तो सबसे बेस्ट पैटर्न ये बन सकती है। फोर्थ डे पे जैसे ही थर्ड कैंडल के हाई को क्रॉस करेगा हमारा एंट्री हो जाएगा। जैसे ही फर्स्ट कैंडल के हाई को थर्ड कैंडल के हाई को ब्रीच करेगा हमारा एंट्री हो जाएगा। थर्ड कैंडल का लो हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस रहेगा और 2 दिन के हाई को हम लो को हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के तौर पे यूज करेंगे। क्लियर सर? सर आपने बताया कि 4 डे पे जब थर्ड कैंडल का हाई क्रॉस करेंगे तब हमारी एंट्री होगा, तो वो कैंडल हमें कितने टाइम फ्रेम में देखनी होगी? फोर्थ दिन की। सर थर्ड डे पे बोल रहा हूँ तो यहाँ पे हमने ये तीनों डे बेसिस पे देखा है सर। ये पहले दिन का कैंडल है, दूसरे दिन का कैंडल है, तीसरे दिन का कैंडल। हाँ, जस्ट अ मिनट सर। 1 2 और 3। ठीक है, ये उसका हाई है। सपोज समझ लो कि यहाँ पे हाई जो है वो 100 का है। हाँ जी। ठीक है, अगर इसने 101 लगा दिया, आप 5 मिनट के कैंडल पे कंफर्म करो 101 लगा के वो वापस से 99 नहीं हो रहा है ना। तो अगर इसने 101 को 5 मिनट के कैंडल पे सस्टेन कर लिया तो हमारे यहाँ से बाय बन जाएगा। अच्छा, तो हम 5 मिनट के कैंडल पे चेक कर सकते हैं उसको?
सिर्फ कंफर्मेशन, बाद ट्रेड कंफर्मेशन, सिर्फ ट्रेड कंफर्मेशन करने के लिए हम 5 मिनट का कैंडल देख सकते हैं सर। ठीक है, ओके। हमारी एंट्री जो हमारी एंट्री जो है वो प्रॉपर हो रही है 100 के ऊपर, 5 मिनट का कैंडल क्लोज हो गया तो हम वहां से अब एंट्री कर सकते हैं। चौथे दिन एंट्री रहेगी ना? हाँ जी सर, हेलो। फोर्थ डे एंट्री रहेगी ना? हाँ, हमारी एंट्री 4th डे पे रहेगी। फोर्थ डे एंट्री रहेगी। हाँ, 4th डे हमारी एंट्री है। अभी किसी का कोई क्वेश्चन? सर इसमें एंट्री और स्टॉप लॉस बता दीजिए। सर 4th डे पे जैसे ही 3rd डे का हाई क्लोज क्रॉस करता है वहां पे हमारी एंट्री होगी, और हमारा स्टॉप लॉस जो ये 3rd डे की कैंडल जो है उसका लो जो है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ये लो जो है ना वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, थैंक यू। ठीक है ना सर? यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि ये टाटा स्टील का चार्ट है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड पे स्टॉक चल रहा है। ये पहली वाली कैंडल, उसके बाद में ये दूसरी वाली कैंडल, और तीसरी कैंडल इसके हाई के पास में क्लोजिंग हुई है। ठीक है, जैसे ही इस कैंडल के हाई को ब्रीच किया हमारी वहां से एंट्री हो गई। ठीक है सर, समझ में आएगा? फर्स्ट डे, सेकेंड डे, 3rd डे, 4th डे को एंट्री हुई, 1 और 2 दिन यहाँ पे हमारा चला है स्टॉक। यहाँ पे अब वॉल्यूम भी डाला हुआ है, 1 और 2 दोनों दिनों पे पैरेलल वॉल्यूम है। 3rd डे, 1st डे पे ज्यादा वॉल्यूम, 2nd और 3rd डे पे पैरेलल वॉल्यूम यहाँ पे अवेलेबल। क्लियर सर? सर उसमें बाद में ये बुलिश पैटर्न आ रही है, मतलब बुलिश हो रहा है, सॉरी बेरिश हो रहा है, तो स्टॉक सेल कर देने का है या वेट करना है बुलिश के लिए? हमारा ट्रेलिंग एसल यहाँ पे लग जाएगा सर। ये जो है ना, ये कैंडल जहाँ पे शुरू हुई ना वहां पे हमारा ट्रेलिंग एसल लग जाएगा। ओके, ठीक है सर, तो हमारी एंट्री यहाँ पे करीबन 316 के करीबन हमारी एंट्री हुई होगी, और 30 या 32 के करीबन हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे लग जाएगा। ओके सर, ठीक है। 3 इनसाइड डाउन, एग्जिट अपोजिट, अब 3 इनसाइड आउट। ठीक है सर, सिमिलरली 3 कैंडलस्टिक का पैटर्न बुलिश ट्रेंड में मिलेगा अपने को। पहली कैंडल बड़ी बुलिश वाली कैंडल, सेकंड कैंडल जो है वो गैप डाउन कैंडल, और पहली कैंडल के अंदर में क्लोजिंग हुई। 3rd कैंडल जो है वो हमारी फर्स्ट कैंडल के लो के आसपास में क्लोज हुई थी। सिमिलरली वॉल्यूम का रूल, तीनों दिन पे अगर वॉल्यूम सिमिलर मिलता है तो बेस्ट है। 3rd डे पे एवरेज वॉल्यूम भी सही है। ठीक है सर, पर वॉल्यूम हाई होना चाहिए तीनों कैंडलों में, वो बेहतर है। अप ट्रेंड पे बन रहा है वो बेस्ट है, सुपर स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। बेरिश हरामी का हमारा एग्जैक्टली अपोजिट, बेरिश हरामी के साथ में एक और कंफर्मेशन ऐड होगा हमारा, और ये 3 इनसाइड डाउन हमारा कैंडल बन जाएगा। सेम लो ब्रिज करने के बाद में हम एंट्री करेंगे। 3rd कैंडल के हाई का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और हम 2 दिन का हाई जो है उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के तौर पे यूज करेंगे। क्लियर सर? ये क्लियर सर। सर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जरा किससे बोलिए? 2 दिनों का हाई जो है उसको हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के तौर पे यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एस्कॉट, हाँ एस्कॉट है, यहाँ पे हमको 3 कंटिन्यूएशन कैंडल मिल रहा है। यहाँ पे ट्रेंड अब पॉजिटिव ट्रेंड है, बड़ा वाला कैंडल, उसके बाद में सेकंड कैंडल बना, और यहाँ पे 3rd कैंडल उसके हाई के लो के करीबन क्लोज हुआ। जैसे इसको ब्रिज किया हमारा एंट्री यहाँ से हुआ, तो पहला हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस ये रहेगा। उसके बाद में ये कैंडल बना तब भी हमारा स्टॉप लॉस ये रहेगा। जब ये कैंडल बना तब हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, और फिर ये हाई वाला स्टॉप लॉस हमारा रहेगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे बना ये हाई वाला, एक कैंडल हमारी कंफर्मेशन हो गई, तो ये वाला जो है वो हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा। हमको 2 कैंडल के हाई को जो है वो पैरेलली, जो भी हाईएस्ट हाई है उसको स्टॉप लॉस के तौर पे यूज करना है।
सबसे अच्छी वाली सबसे स्ट्रॉन्ग पैटर्न, काफी लोग इसमें बहुत ज्यादा गलतियां करती है, एक काइंड ऑफ स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग बॉटम, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, या फिर उसको बोल रहे हैं, ठीक है। ये भी 3 कैंडलों का पैटर्न है हमारा, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार। अभी हम सीख रहे हैं मॉर्निंग स्टार का पैटर्न। 3 कैंडल का पैटर्न है। पहली कैंडल बिग बेरिश कैंडल, सेकंड कैंडल जो हमारी बनेगी वो गैप डाउन पे बनेगी, एकदम से छोटी कैंडल बनेगी, ज्यादातर डोजी स्टार रहेगी, ठीक है, ज्यादातर डोजी स्टार रहेगी। और थर्ड डे जब आएगा तब गैप अप होके वो कैंडल जो है वो पहली कैंडल जो थी उसकी 60 या 70% के पास में क्लोजिंग देगी। 3 कैंडलों का पैटर्न है। पहला कैंडल रेड कैंडल, डाउन ट्रेंड पे बन रहा है ये पोजीशन, पहला कैंडल रेड कैंडल। सेकंड कैंडल हमारा जो बनेगा वो गैप डाउन होगा और छोटी कैंडल बनेगी, ज्यादातर डोजी स्टार होगा हमारा, ठीक है। थर्ड डे पे जो कैंडल बनेगी गैप अप होगी, गैप अप होने के बाद में वो फर्स्ट कैंडल के 60 या 70% पे क्लोजिंग देगी। अगर यहाँ पे सेकंड कैंडल पे वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, तो बेस्ट है बाय के लिए। सेकंड कैंडल में वॉल्यूम ज्यादा है तो बेस्ट है बाय के लिए। यहाँ पे हम बाइंग का हमारा रहेगा, थर्ड कैंडल के हाई को ब्रीच करने के बाद में हम बाय करेंगे और थर्ड कैंडल के लो को हम स्टॉप लॉस के तौर पे यूज करेंगे। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन? नो सर। जैसा कि यहाँ पे निफ्टी का चार्ट मेरे पास में अवेलेबल है, ये यहाँ पे कॉन्स्टेंटली फॉल हो रहा था, उसके बाद में गैप डाउन हुआ, फिर यहाँ पे डोजी, लॉन्ग लेग डोजी बनाई हमारी, इसको स्पिनिंग बॉटम भी हम बोल सकते हैं, मॉर्निंग स्टार भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये लंबा वाला स्पिनिंग कैंडल बना। उसके बाद में गैप अप हुआ और यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। सिमिलरली एग्जिट अपोजिट इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार का एग्जिट अपोजिट इवनिंग स्टार। 3 कैंडलों का पैटर्न है। पहली कैंडल बुलिश कैंडल, सेकंड कैंडल गैप अप ओपनिंग और डोजी कैंडल या डोजी स्टार कैंडल। थर्ड डे पे गैप डाउन ओपनिंग, क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट डे 60 to 70% कैंडल को, और जैसे ही ये थर्ड डे का लो को ब्रीच करता है हम वहां पे एंट्री इसमें करेंगे और थर्ड डे के हाई को हम स्टॉप लॉस के तौर पे यूज करेंगे। सिमिलरली सेकेंड डे के कैंडल पे अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो सबसे बेस्ट। एनी क्वेश्चन? नो सर। थैंक यू। नो सर। अब जब भी हमारी लॉन्ग लेग डोजी बनेगी इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार में, ठीक है, जब भी हमारी लॉन्ग लेग डोजी बनेगी तो हम उसको स्पिनिंग टॉप या स्पिनिंग बॉटम के तौर पे उसको जानेंगे, ठीक है। क्योंकि काफी बार ऐसा होता है, कोई बोलते था ये मॉर्निंग स्टार नहीं है, ये स्पिनिंग कैंडल बनी है, तो उसके लिए हमारे पास में है कि अगर लॉन्ग लेग डोजी बन रही है वहां पे, मतलब शेडो ज्यादा हो रहा है, तो उसको स्पिनिंग कैंडल हम काउंटिंग में लेते हैं। सेम रूल लागू होता है, इसमें कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को दिखा चुका हूँ उस तरीके से कि डाउन ट्रेंड है, स्पिनिंग कैंडल आ रही है तो वो ट्रेंड रिवर्सल होके अप ट्रेंड में हो जाएगा। अप ट्रेंड है, अगर स्पिनिंग कैंडल आ रही है तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो जाएगा। एक और चीज इसमें सिर्फ और सिर्फ फर्क इतना रहेगा कि अगर ये स्पिनिंग कैंडल जो है वो स्पिनिंग कैंडल मतलब लॉन्ग लेग डोजी अपनी जो है ना, अगर स्पिनिंग कैंडल में गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग नहीं है तब भी उसका ट्रेड सेम रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। क्लियर? यस सर। ओके, गुड। सर स्पिनिंग टॉप में एंट्री एग्जिट કેવી રીતે કરવાની? स्पिनिंग टॉप में सेम एंट्री एग्जिट રહેશે મેડમ। हाई ने ब्रीच करता, अगर स्पिनिंग बॉटम હશે, स्पिनिंग बॉटम में हाई ने ब्रीच करता हम एंट्री करीશું, स्पिनिंग टॉप હશે तो लो ने ब्रीच करता हम एंट्री करीશું। पर क्या बोला समझ नहीं आया? अगर स्पिनिंग बॉटम है
अगर स्पिनिंग बॉटम है तो उसके हाई को ब्रीच करने के बाद में हम एंट्री करेंगे। अगर ये स्पिनिंग टॉप है तो लो को ब्रीच करने के बाद में हम एंट्री करेंगे। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। सर ये स्पिनिंग टॉप और बॉटम में 21 डेज लगेगा? नहीं लगेगा सर, सिर्फ ट्रेंड लगेगा। सिर्फ ट्रेंड, ओके थैंक यू। अब हाँ, 3 कैंडल का पैटर्न, अब जब वो 2 कैंडल का पहली सिंगल कैंडल और 2 कैंडल का पैटर्न जहाँ पे है ना, वहां पे हमारा 21 डेज का रूल लागू होता है। 3 कैंडलस्टिक पैटर्न और 4 कैंडलस्टिक पैटर्न में हमारा 3 डेज का 21 डेज का रूल लागू नहीं होता है। ओके तो हाँ जी सर, अब हमने कंप्लीट किया। सिंगल कैंडल पैटर्न खत्म हो गया हमारा, 2 कैंडल्स का पैटर्न खत्म हो गया, 3 कैंडल्स का पैटर्न हमारा खत्म हो गया। अब हम आ रहे हैं 4 कैंडलों के पैटर्न पे। ठीक है, ये भी साइडवेज मार्केट में अगर आपको ये दिख जाए, साइडवेज मार्केट में अगर ये आपको दिख जाए तो ये बहुत अच्छा वाला पैटर्न। ठीक है, साइडवेज मार्केट में अगर ये पैटर्न आपको मिल रहा है तो सबसे अच्छा वाला पैटर्न ये है। ठीक है, ये 4 कैंडलस्टिक का पैटर्न है, कंटिन्यूअस 3 बुलिश 3 कंटिन्यूएशन पैटर्न है, बुलिश 3 कंटिन्यूएशन पैटर्न है। ये 4 कैंडलों का पैटर्न है। पहला कैंडल, दूसरा कैंडल और तीसरा कैंडल, ये तीनों कैंडल जो है वो स्मॉल स्मॉल बेरिश कैंडल रहेगा। फोर्थ कैंडल हमारा जो बनेगा, वो बिग बुलिश रहेगा और तीनों को इंगल्फ करता होगा। एक और चीज है इसमें कि अगर आपको ये तीनों कैंडल पैरेलली लो पे मिले, पैरेलल लो पे मिले, ये लो और ये लो, आप अगर इस तीनों का ट्रेंड लाइन डालो और सिमिलर हो जाए तो ये सबसे अच्छी वाली काम करेगी, सबसे अच्छा वाला काम करेगी। फोर्थ डे के खत्म होने के बाद में, मतलब फोर्थ डे के हाई के ऊपर हमारा बाइंग रहेगा और फोर्थ डे का लो जो है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। क्लियर? यस। 3 कैंडल बनेगा, छोटा छोटा कैंडल बनेगा, तीनों का लो अगर पैरेलल लो है उसका, तो बेस्ट ऑफ कैंडल है, कैंडलस्टिक पैटर्न है। फोर्थ डे का हमारा जो कैंडल बनेगा वो कैंडल जो है वो तीनों को इंगल्फ करता बनेगा और तीनों को इंगल्फ करने के बाद में जैसे ही उसका हाई ब्रीच हो रहा है, हमारा यहाँ से बाय एक्टिवेशन हो जाएगा। एस्कॉट में एक और उस तरीके का पैटर्न यहाँ पे मिल रहा है। 1 2 तीनों कैंडल, तीनों के तीनों का लेआउट का पैरेलल है और चौथा कैंडल जो है वो तीनों को बुलिश कर रहा है, इंगल्फ कर रहा है, और जैसे ही इसका हाई ब्रीच हुआ ये यहाँ पे ट्रेंड को एग्जीक्यूशन मिल गया। सर अगर तीनों कैंडल में अगर दूसरी कैंडल डोजी है तो चलेगा ना? यहाँ पे डोजी ही है। हाँ, डोजी जैसा ही दिखता है। डोजी है। हाँ जी। हाई को ब्रीच करने के बाद में हमारी एंट्री होगी और लो जो है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इसमें से। और ट्रेलिंग का हमारा जो पैटर्न है, स्टॉप लॉस को हम ट्रेल करते जाएंगे 2 दिन के रूप में। एग्जैक्ट अपोजिट बेरिश 3 कंटिन्यूएशन पैटर्न, बेरिश 3 कंटिन्यूअस पैटर्न, सिमिलर 4 कैंडलस्टिक का पैटर्न है, 1 2 और 3, तीनों कैंडल जो है वो छोटे छोटे बुलिश कैंडल रहेंगे। फोर्थ कैंडल जो आएगा वो बड़ा वाला बेरिश कैंडल आएगा और तीनों कैंडल को इंगल्फ कर लेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर पैरेलल हाई हमको मिल रहा है, तो सबसे बेस्ट है पैटर्न में। ठीक है, सिमिलरली फोर्थ डे के लो पे हमारा सेलिंग होगा और फोर्थ डे का हाई जो है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। 2 दिन का कैंडल का हमारा जो ट्रेडिंग का मेथड है उसको हम कंटिन्यूस करेंगे। क्लियर? यस सर। इसमें ट्रेड तो हमारा 5वें दिन रहेगा ना, 5th डे, ये पैटर्न देखने के बाद 5th डे रहेगा हमारा ट्रेड जो है वो। जितनी कैंडलस्टिक का पैटर्न है ना उस पे एक दिन जोड़ दो, वो आपका एग्जीक्यूशन डे रहेगा, ट्रेड एग्जीक्यूशन डे। लेकिन बाद में हिम्मत नहीं होती इतना ट्रेड लेने की।
सर अगर यहाँ पे देखो कि इस तरीके से आपको बेरिश पैटर्न मिल रहा है कहीं पे भी, इस तरीके से स्ट्रॉन्ग बेरिश पैटर्न मिल रहा है, तो वहां पे तो आपको मिलेगा ना। पर अगर आप सिंगल डे के फॉल को सिंगल डे के फॉल को देखने के बाद में अगर आप डर रहे हो कि यहाँ पे अब अपर ये और रिकवर हो जाएगा, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा ठीक है, तो उस पे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि देखो सर एक चीज है इमोशन। ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलत वाली चीज क्या है कि उसका इमोशन जो है ना, वो कोई उससे नहीं सिखा सकता। पेशेंस कैसे लाए वो भी कोई उसको नहीं सिखा सकता, और ट्रेड एग्जीक्यूशन कैसे करे ना, वो कोई नहीं सिखा सकता उसको। वो तीनों चीज उसको अपने आप में ही सीखनी पड़ेगी, और जब तक कॉन्फिडेंस के साथ में वो नहीं करेंगे ना, तब तक वो ट्रेडिंग नहीं कर सकेगा। अब तक का सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न जो है वो है मारूबोल। ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, पर सबसे अलग चीज है ये। इसका कलर के साथ में कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। ट्रेंड के साथ में लेन देन है उसका। अगर ये टॉप ट्रेंड में बन रहा है, अप ट्रेंड में अगर रेड मारूबोल बन रहा है, तो वहां से ट्रेंड डाउन होगा। अप ट्रेंड पे अगर ग्रीन मारूबोल बन रहा है, तो वहां से ट्रेंड स्ट्रांग होगा। अगर कोई स्टॉक का ट्रेंड अप चल रहा है, वहां पे अगर बुलिश मारूबोल बन रही है, तो वहां से उसका ट्रेंड और ज्यादा मजबूत होगा। और अगर कोई अप ट्रेंड में चल रहा है और वहां पे अगर रेड मारूबोल बन गई, तो वहां से उसकी खटिया खड़ी हो जाएगी, मतलब वो कांस्टेंट फॉल में आएगा। सिमिलरली अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, कोई डाउन ट्रेंड में कोई स्टॉक चल रहा है, कांस्टेंट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, और वहां पे अगर ग्रीन मारूबोल बन गई ना सर, तो वहां से उसका टोटल ट्रेंड चेंज हो जाएगा और वो कॉन्स्टेंटली अपसाइड पे चला जाएगा। इस कैंडलस्टिक पैटर्न को, ये बहुत रेयर कैंडलस्टिक पैटर्न है सर, आपको बहुत ज्यादा जल्दी मिलेगा भी नहीं। तो उसको जानने के लिए इसमें ओपन प्राइस और क्लोज, बुलिश मारूबोल में ओपन लो सेम होना चाहिए, क्लोज और हाई दोनों सेम होना चाहिए। ओपन और लो सेम होना चाहिए, क्लोज और हाई दोनों सेम होना चाहिए। कोई वीक नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। सर रिपीट करिए तो। ओपन और लो सेम। बुलिश मारूबोल में ओपन और लो दोनों सेम होना चाहिए, क्लोजिंग और हाई दोनों सेम होना चाहिए। क्लोजिंग मतलब पूरी कैंडल में कहीं पे भी वीक होनी नहीं चाहिए। मैडम आपकी आवाज नहीं आई सर क्लियर। तो Still not getting। हाँ जी मैडम, आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही है। सर ये बुलिश मारूबोल में दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ओपन और लो सेम होना चाहिए, और क्लोजिंग और एंड हाई सेम होना चाहिए। वीक क्या शेडो नहीं होनी चाहिए। सिंपल सा चीज है, वीक और शेडो नहीं होनी चाहिए। हाँ शेडो तो बिल्कुल नहीं होगा, कहीं पे भी नहीं होनी। हाँ शेडो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ डाउन ट्रेंड पे अगर ग्रीन कैंडल बन रही है, तो वहां से वो बुलिश हो जाएगी। अगर ट्रेंड बुलिश है और वहां पे भी वो बुलिश कैंडल बन रही है सिमिलरली, तो वो ट्रेंड और ज्यादा बुलिश हो जाएगा। समझ रहे हो? डाउन ट्रेंड पर अगर बुलिश अगर कोई स्टॉक का ट्रेंड कॉन्स्टेंटली डाउन चल रहा है, और वहां पे ग्रीन मारूबोल बन रही है, अपनी ग्रीन मारूबोल वहां पे बन रही है, तो उसका ट्रेंड डाउन का ट्रेंड वहां पे खत्म हो जाएगा और वहां से बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूस हो जाएगा। अगर रेड बनी तो वहीं पे, रेड बनी वहीं पे, तो वहीं से कंटिन्यूएशन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो जितना गिरा है ना, उसका ट्रेंड कंटिन्यूएशन वहां पे शुरू हो जाएगा। सर उसका मतलब ये हुआ
हाँ जी सर जी उसका मतलब ये हुआ ना कि ओपन इक्वल टू लो, तो उसमें बाइंग सिग्नल आ गया। हाँ जी सर। ओके ओके। सिंपल सा है कि ट्रेंड चेंजिंग के लिए अगर हम देख रहे हैं ना तो कलर को इम्पोर्टेंस देंगे, अपन कलर को इम्पोर्टेंस देंगे। अगर हम बुलिश ट्रेंड चल रही है तो वहां पे बेरिश मारुबोजू होनी चाहिए, बेरिश ट्रेंड चल रही है तो वहां पे बुलिश मारुबोजू होनी चाहिए। ठीक है सर। जैसे ही मारुबोजू हाँ, आप जैसे ही मारुबोजू देखे वहां पे ना ही इसमें वॉल्यूम की जरूरत है, ना ही किसी और पैरामीटर की जरूरत है, ना ही वॉल्यूम की जरूरत है, ना ही किसी और पैरामीटर की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड होना चाहिए, बुलिश या बेरिश। साइडवेज ट्रेंड नॉट नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेंड होना चाहिए, या बुलिश ट्रेंड या बेरिश ट्रेंड। ठीक है सर। सर यहाँ पे भी मारुबोजू बने का के कैंडल। हाँ जी सर। सर मारुबोजू के साथ अगर डोजी मिलती है तो मारुबोजू के साथ में सर आपको डोजी कभी नहीं मिलेगी। पहली चीज मारुबोजू ही मारुबोजू आपको मिलती बहुत है। कम मिलेगी। पहली चीज मारुबोजू ही आपको सबसे कम मिलेगी। अच्छा महीने डेढ़, हाँ 3-4 महीने में एक आध कैंडल मिलेगी आपको। इतना रेगुलर चांस। ट्रेडिंग स्टॉक में देखते हैं, रेगुलर ट्रेडिंग में देखेंगे तो आप। हाँ जी। ओके सर लाइक इसका साइज मैटर करता है क्या? क्योंकि इसका साइज मैटर नहीं करता है सर, सिर्फ और सिर्फ कंडीशन मैटर करती है। ओपन इज इक्वल टू लो, क्लोज इज इक्वल टू हाई। ओके सर, बुलिश के क्योंकि लिए हाँ। श्योर सर, क्योंकि अगर रिलायंस का चार्ट देखेंगे तो आई गेस 21 जुलाई को एक मैरिजो बन रहा है, लेकिन साइज बहुत छोटा है। देख लेंगे एक जस्ट मिनट। इसके बाद में यहाँ पे हमारा कैंडलस्टिक खत्म, ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, तो इसके बाद में हम चार्ट पे देख लेते हैं। अगर अप ट्रेंड पे हमको रेड मारुबोजू मिल रहा है तो हम लो ब्रीच करने के बाद में क्लोज स्टॉक को सेल कर लेंगे। अगर डाउन ट्रेंड पे हमको ग्रीन मारुबोजू मिल रहा है तो हम उसके हाई को ब्रीच करने के बाद में तुरंत बाय कर लेंगे। ठीक है। एक सिंपल सा एक स्टॉक का एग्जांपल है मेरे पास में, बजाज फाइनेंस का। ये चार्ट मेरे ख्याल से 31 अगस्त का मेरे पास में चार्ट है। अगर किसी को पता हो तो उसने लाइफ टाइम हाई लगाया था 291 का लाइफ टाइम हाई लगाया था मारुबोजू के साथ में। उसके बाद में वो वहां से फॉल होके 1700 या 1800 रुपए तक आया था वापस। अभी रिसेंटली वो 1720 या 25 के करीबन से जहां से घुमा है ना, वो सेम प्राइस इसके बाद में वो कॉन्स्टेंटली एक ही फ्लो में आया था मारुबोजू के बाद में। थैंक यू सर। चलो आप, हमारा कैंडलस्टिक का पैटर्न यहाँ पे आज खत्म हो चुका है। तो किसी को भी कैंडलस्टिक के बारे में कुछ पूछना है तो अभी पूछ सकते हैं आप लोग। सर ये पीपीटी का मिल सकती है? जी नहीं सर, पीपीटी आपने में जो शेयर बनाई नहीं है कर अभी। रहा हूँ। जी नहीं सर, पीपीटी में शेयर नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरा मटेरियल इन प्रोग्रेस में है, तो मटेरियल का टाइपिंग जैसे ही खत्म हो जाएगा मैं आप लोगों को मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा उसका। कैसा से ऐसे है? श्योर सर। हा कॅन्डलस्टिक पॅटर्नच आहे ते एका ठिकाणी होतं शेअर मार्केट बंद केलं. अच्छा हे यायला पाहिजे सगळं. तुझं चालू आहे पाहणं चालू आहे. नाही हे मी कोर्स करला केलं कोर्स मग. हो का? केव्हा आता का? 2-3 कोर्स केले ना. अच्छा, त्याला मी ते लिंक पाठवली होती. पैसे भरून नाही हे मी फ्री करतोय, त्याला याची लिंक पाठवली होती. ते पाहा नाही त्याने सबस्क्राईब नाही केलं. अजय सर, कहीं पे आप रिलायंस में बोल रहे थे कि मारुबोजू जैसा दिख रहा है पर कैंडल छोटा है। यस सर, 21 जुलाई को। 21 जुलाई यहाँ पे ऊपर की साइड बरेच 77 का हाई है और 71 पे क्लोजिंग आया हुआ है उसका। पैसे वाढतात घटता कसे काय राव? सर सुनाई नहीं दिया सर, कोई तो भी अनम्यूट पे।
सर प्लीज म्यूट कर लीजिए आप, अगर कुछ और बात कर रहे हो जो मुझे समझ में नहीं आ रही या इसके रिगार्डिंग नहीं है तो। सतीश जी, सतीश बैनाडे सर का ये चालू है। हाँ यस सर, यस सर। प्लीज म्यूट कीजिए। यस सर, सॉरी। अभी किसी का जस्ट अ मिनट, यहाँ पे हमारा खत्म हो चुका है तो प्लीज हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग खत्म कर रहे हैं। एक और चीज सर, अगर आप लोग ये रिकॉर्डिंग बाद में देख रहे हो और अगर आपको वापस में कुछ समझ में आया है और अच्छा लग रहा है रिकॉर्डिंग, तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, इसमें बेस्ट रहेगा हमारे लिए और थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता रहेगा इससे। श्योर सर। श्योर। श्योर, थैंक यू।